अहम खबर के साथ कि आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में ताखीर। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। एक ही दिन में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए की बुलंद तरीन सतह से भी तजावज कर चुका है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 285 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। 3 कारोबारी रोज के दौरान डॉलर 25 रुपए 8 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर की परवाज एक बार फिर से ऊंची उड़ान भरती हुई नजर आ रही है और इस बार 280 की सतह को भी अबूर कर चुकी है। आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में ताखीर की वजह से इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। एक ही दिन में अमरीकी डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में सईद अहमद सईद से। सईद, अपडेट कीजिए, अचानक से कीमत इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट कैसे कर गई? जी बिल्कुल, ओपन मार्केट और इंटरबैंक के अंदर जो डॉलर की तलब में इजाफा हुआ है और दूसरी तरफ जो आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में ताखीर हो रही है, उसकी वजह से इंटरबैंक में डॉलर जो है वो आज रिकॉर्ड सतह है वो पर पहुंच चुका है। एक ही रोज में 18 रुपए 99 पैसे जो है डॉलर महंगा हुआ। आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज है और चौथे हफ्ते के आगाज के साथ ही इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की तलब में है वो बढ़ती देखी गई और आज जो है वो 18 रुपए से ज्यादा इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 285 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। गुज़श्ता रोज कारोबारी इख्ताम के ऊपर इंटरबैंक में डॉलर था वो 266 रुपए 11 पैसे पर है वो बंद हुआ था और आज जो है वो 285 रुपए की सतह पर है वो जावज कर चुका है। 3 कारोबारी रोज में डॉलर जो है वो 25 रुपए 8 पैसे है वो महंगा हुआ है और माहिरीन के मुताबिक ब्रोनी कर्जों का बोझ जो है वो 3000 अरब रुपए है वो बढ़ चुका है और बरामदी बिल की तलब पर जो है डॉलर महंगा हो रहा है और आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में ताखीर पर भी रुपए पर प्रेशर है वो देखा जा रहा है। और आज जो कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज था और चौथे रोज के आगाज के साथ ही डॉलर महंगा हुआ। उसके बाद इस वक्त इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 285 रुपए पर डॉलर ट्रेड किया जा रहा है। जी सर, ये बताइएगा, एक ही दिन में 18 रुपए 89 पैसे का इजाफा, तो मुल्की कर्जे पर इस पर कितना कलेक्टिवली बोझ पड़ेगा, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, 3 रोज में जो 25 रुपए डॉलर महंगा हुआ है उसके बाद ब्रोनी कर्जों का बोझ है वो 3000 अरब रुपए है वो बढ़ चुका है। इस वक्त पाकिस्तानी कर्जों के अंदर इजाफा है जो 3 रोज के अंदर ही जो 3000 अरब का इजाफा हुआ है और इसके असरात जो इम्पोर्टर्स और जो दूसरी शामाना के ऊपर भी पड़ना शुरू हो चुके हैं। दरामदाद और बरामदाद के दरमियान एक वाज़ेह गैप है वो भी सामने नजर आ रहा है क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में जो तखीर की वजह से जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं वो कम है। रिजर्व्स में कमी की वजह से इस वक्त जो डॉलर की तलब में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ जो ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर भी तलब में इजाफे की वजह से जो इंटरबैंक में ओपन मार्केट डॉलर जो है वो 290 रुपए से जावज है वो कर चुका है। अगर लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर की ओपन मार्केट में डॉलर जो है उसका रेट 290 रुपए जारी किया, लेकिन लाहौर की ओपन मार्केट में डॉलर दस्तयाब ही नहीं। और इंटरबैंक की बात करें तो इंटरबैंक में तलब में इजाफे की वजह से जो आज 18 रुपए 99 पैसे इजाफा हुआ उसके बाद इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 285 रुपए पर ट्रेड किया जा रहा है। जी, सईद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ अदनान खालिद भट्ट, नायब सदर लाहौर चैम्बर सनतकार मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो चुका है, तो जो ट्रेडिंग है और जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो किस तरह से आगे काम को लेकर चलेंगे और हुकूमत से आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान की बुलंद सतह पर आज डॉलर पहुंचा है। आप यकीन करिएगा कि तमाम कारोबारी और सनती लोग परेशान हैं। इंपोर्ट की जितनी आइटम्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, प्राइस उनकी बढ़ जाएंगी और सबसे जो बड़ा है जितने सनतकार हैं, लोकल इंडस्ट्री है और ताजर है, इनकी कॉस्ट ऑफ गुड बढ़ जाएगी जिससे मटीरियल दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा ये है कि ग्लोबली और रीजनली हम प्राइस वॉर से बाहर निकल जाएंगे। इसकी वजह से जितनी भी सप्लाई चेन है, जितनी हमारी आइटम्स हैं, जितनी हम परचेज करते हैं मटेरियल्स के लिए, उसकी हाई प्राइस होने की वजह से जो हमने कस्टमर से कमिट करके परचेज ऑर्डर्स लिए हुए हैं, जो हमने सप्लाई बर वक्त देनी है, इस हाई प्राइस की वजह से हम उसको बर वक्त दे पाएंगे। और सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और इंटरनेशनल ग्लोबल रिसेशन की वजह से हमारी तमाम इंडस्ट्री 50% प्रोडक्शन के ऊपर चल रही है और इतनी बुलंद सतह पर डॉलर होने की वजह से सर्वाइवल इंडस्ट्री का नामुमकिन नजर आ रहा है मुझे।
सर, अगर सूरत हाल इसी तरह से चलती रही तो आइंदा आने वाले वक्तों में आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और जो ताजिर बिरादरी है खास तौर पर अपनी जारी और सारी रख पाएंगे? इंडस्ट्री इस टाइम बहुत सख्त बुरान पर है। इंडस्ट्री वो वाहिद रास्ता है जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, टैक्स बूस्टर्स आते हैं, जहाँ से कलेक्शन होती है। एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो वहाँ से रिकवरी होती है। अगर हम ग्लोबली इतना हाई हो जाएंगे, देखिए हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, हमारी तमाम जितनी भी चीजें हैं वो इम्पोर्ट बेस्ड है। ऑलरेडी एक माह से हमारी जो एलसीज है वो नहीं खुल सकी। जो हमारे कम से कम 10 से 15 हजार अपना 10,000 ऐसे कंटेनर्स हैं जो अभी भी पोर्ट पर है, सुस्त रवि का शिकार है। सप्लाई चेन का फुकदान है, मटीरियल अवेलेबिलिटी नहीं है, और जिनके पास जो माल पड़ा है उसकी अपनी प्राइस है। और आज बुलंद सतह होने की वजह से आज मार्केट के तमाम चीजों के रेट मेरे लिहाज से 30% फिर जम कर जाएंगे। तो ये दो ऐसी सूरत हाल है जिसमें सनतों का चलना, ताजे बरादरी का चलना, और सबसे जो बड़ा बात है जो लिक्विड कैश है, फ्लो ऑफ जो बिजनेस है, वो किस तरह कंट्रोल होगा, लोग कहाँ से पैसे लाएंगे, इस तरह किस तरह काम होगा, बेयकीनी सी कैफियत पैदा हो चुकी है। जी, अदनान खालिद भट्ट साहब हमारे साथ थे, हमसे बात कर रहे थे। यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल हो गई है, स्पेशलों के लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सईद अहमद सईद भी हमारे साथ थे, सईद भी हमें अपडेट कर रहे थे। IMF प्रोग्राम की बहाली में ताख़ीर की वजह से इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँचा है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट सरदार अजहर सुल्तान मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं मुल्क की मईशत जो है अचानक से इस कदर फ्लक्चुएट हो गई है, फौरन डेप्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए? देखें मैम, ये जो सूरत हाल सारी है ना, ठीक है कि पहले भी हालात तो माशी हालात पाकिस्तान के ठीक नहीं थे, लेकिन ये जो दूसरा इन्होंने किया ना, इनकी मिसमैनेजमेंट लगा लें आप, इनकी लापरवाही लगा लें, ये मामला को सीरियस ले ही नहीं रहे, संजीदगी से ले ही नहीं रहे। पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी, पूरी पाकिस्तान। अब जिस मुल्क में पूरा पाकिस्तान इम्पोर्ट पे चल रहा हो और हमें फॉरेन रिजर्व की जरूरत हो, तो इन्हें बहुत ज्यादा संजीदगी से मामला को लेना चाहिए, या कौम को एतमाद में लेना चाहिए था। इन्होंने बिल्कुल इसको जो है ना, इसमें कुछ पाकिस्तान के जो जेन्युइन मौसी मसाइल हैं, लेकिन इसमें जो इनकी मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जी सर, ये बताइएगा, इंतहाई इनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, तो ताजिर जो है, छोटे तबके का भी ताजिर और बड़े से बड़े लेवल का भी ताजिर जो है इससे इफेक्ट हो रहा है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो आम लेबर है, लेबर क्लास है, या फिर जो ताजिर है स्मॉल स्केल वर्क कर रहे हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यकीनन महंगी हो जाएगी, तो वो किस तरह से गुजारा करेंगे? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो पहले पाकिस्तान इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हमारी चल रही है, तो उसमें सूरत हालत ये है कि भी जब आपकी रॉ मटीरियल भी नहीं आएगा, अब देखें ना, सिर्फ ये नहीं कि लग्जरी आइटम का प्रॉब्लम है, यहाँ रॉ मटीरियल का भी प्रॉब्लम है। और जो जैसे ये मैनेज कर रहे हैं, अब देखें आज डॉलर बढ़ा है तो इसका तेल पे भी असर पड़ेगा, फर्नेस बिजली पे भी असर पड़ेगा, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, फैक्ट्री भी बंद होगी, इम्पोर्ट भी बंद होगी, दुकानें भी बंद होगी। ये मतलब है कि जिस वक्त डॉलर ऊपर जा रहा होता है उसका हर चीज का असर पड़ेगा। अब इस पे हमें नहीं पता कि ये वजीर खजाना साहब क्या कर रहे हैं, या इन्होंने कोई या तो कुछ स्टेप लेना है तो कौन को एतमाद में लेके कोई बड़ा स्टेप ले। अब ये लग्जरी आइटम को अकेला बंद कर देने से ये मामला नहीं होगा, मामला इससे आगे चला गया है। ये डॉलर, और ये मुझे नहीं लगता कि अल्लाह रहम करे कि ये इससे भी ठहरेगा। जी, अदनान खालिद भट्ट साहब का एक बार मैं फिर से रुख करना चाहूँगी। सर, ये बताइएगा कि रिसोर्सेज की जो प्राइस है वो अब फिर से बढ़ जाएगी, जो कुछ हम इंपोर्ट कर रहे होंगे वो महंगा हो जाएगा, तो जो तिजारत का काम है और जो एम्प्लॉयज़ की वेजेस है वो तो जूं की तूं हैं। तो इस सिलसिले को और इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से टैकल करेंगे ट्रेडर्स? देखिए, बात ये है कि हमें जब ये बुलंद सतह पर पहुंचेगा तो लाजमी हम पेट्रोल पे जो बिजली हमारी है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। बिजली प्राइस बढ़ेगी तो लाजमी इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर आएगा। इंडस्ट्री पे प्रेशर आने से लाजमी में हम आप प्रोडक्शन पर हैं तो हम और उससे कम हो जाएंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। जो जितने भी हमारे हमारे साथ वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लोग रोजमर्रा जिंदगी के अजनास है, ये इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, चीजें भी बढ़ जाएंगी। तो ये अजीब सी गोमगो पोजीशन हो चुकी है इस वक्त
इस वक्त हुकूमत को चाहिए इस पर अर्बन बेसिस पे काम करे और मामला को सही सिमत में लेके जाए। अदरवाइज सनती तैयार चलता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। जी, अदनान खालिद भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट सरदार अजहर हुसैन सुल्तान साहब भी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन कर रखा था, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सईद, आप बहुत शुक्रिया।